ये कहानी एक ऐसे दौर की है जब वर्ल्ड क्रिकेट में डेल स्टेन नाम के गेंदबाज की तूती बोलती थी। उसकी यॉर्कर, स्विंग और तेजी के सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों के पैर कांप जाते थे। जब वो गेंद फेंकने के लिए भाग के आता था तो बल्लेबाज बस अपने विकेट बचाने की सोचते थे, लेकिन फिर भी उसकी 150 की रफ्तार की यॉर्कर बल्लेबाजों के पांव उखाड़ देती थी। लेकिन उसी अहंकार में भरकर एक दिन उसने वीरेंद्र सहवाग को ललकारते हुए कह दिया कि सहवाग की कोई औकात नहीं है जो वो मेरे सामने टिक सके। और उसके बाद सहवाग ने डेल स्टेन की धज्जियां उड़ाते हुए उसकी पिटाई ऐसी की कि टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज तीराज तक ठोक दिया। और उसके बाद स्टेन के अंदर ऐसा खौफ बैठ गया कि वो सहवाग के सामने गेंदबाजी करने से भी डरने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आपको पता लगेगा कि सहवाग डेल स्टेन की इतनी तगड़ी कुटाई क्यों कर पाए। और आप सहवाग के फैन हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। साल 2008 में अफ्रीका की टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत के दौरे पर थी, और वो एक ऐसी खतरनाक टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को भी धूल चटा देती थी, क्योंकि उस टीम में ग्रीम स्मिथ, हाशिम अमला, जैक स्कैलिस और एबी डिविलियर्स जैसे एक से एक खूंखार बल्लेबाज और डेल स्टेन, मखाया नतीनी और मोने मोर्केल जैसे घातक गेंदबाज थे। इसलिए उस टीम का सामना करना भारत के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। खासकर डेल स्टेन तो उस समय बिल्कुल कहर ढा रहे थे। पहला मैच चेन्नई में खेला जाना था और तब तक वीरेंद्र सहवाग के चयन पर भी संदेह था, क्योंकि उस समय उनकी फॉर्म कुछ खास नहीं चल रही थी। हालांकि कप्तान अनिल कुंबले ने सहवाग को टीम में रखा, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसी खूंखार टीम को हराने के लिए सहवाग जैसा पागल बल्लेबाज टीम में जरूरी है। लेकिन मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेल स्टेन ने सहवाग का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वो मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगा, और इसलिए सहवाग के सामने अब बड़ी चुनौती थी। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहली पारी में 540 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। और इसके बाद सबने मान लिया कि इस टेस्ट में भारत की हार पक्की है, क्योंकि अफ्रीका के खूंखार गेंदबाज भारत के बल्लेबाजों को नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन वीरेंद्र सहवाग जो अपमान की आग में झुलस रहे थे, वो कुछ और ही सोच रहे थे। भारत की पारी शुरू होती है और वीरेंद्र सहवाग और वसीम जाफर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हैं। सहवाग ने आते ही मखाया नतीनी को एक जबरदस्त चौका लगा के अपनी शुरुआत की। चौका लगने के बाद नतीनी ने सहवाग को एक बाउंसर फेंकी, लेकिन सहवाग ने थोड़ा सा झुकते हुए उस पर एक शानदार स्कूप खेल दिया और एक छक्के के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इस छक्के के साथ ही सहवाग ने बता दिया कि वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं। इसके बाद गेंदबाजी के लिए डेल स्टेन आया, वही स्टेन जिसने सहवाग को ललकारा था, और सहवाग ने उसको एक कड़ाकेदार स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगा के वैसा ही जवाब भी दे दिया। नतीनी और स्टेन की कुटाई होने के बाद मोने मोर्केल को बुलाया गया, लेकिन सहवाग ने उसका स्वागत भी एक लॉफ्टेड कट के चौके के साथ किया। चौका लगने के बाद मोर्केल ने अगली गेंद यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन सहवाग ने उस पर भी फ्लिक करके चौका लगा दिया। भारत का स्कोर अब 50 रन के पार पहुंच चुका था, और सहवाग की आक्रामक बल्लेबाजी ने भारत को एक शानदार शुरुआत दे दी थी। लंच से पहले स्पिनर पॉल हैरिस को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन सहवाग ने उसको एक जबरदस्त प्रहार करते हुए चौका लगा दिया। सहवाग अब 49 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। इसके बाद सहवाग ने बैकफुट पर जाते हुए स्टेन की गेंद को गैप में खेलकर तेजी के साथ 2 रन ले लिए, और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और साथ ही अपनी शानदार वापसी का ऐलान कर दिया। 50 पूरी होने के बाद सहवाग ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। नतीनी की गेंद पर सहवाग ने इतना जबरदस्त प्रहार किया, गेंद आग चपकने से पहले ही 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। ऑफ साइड में चौका लगने के बाद नतीनी ने अंदर आती हुई गेंद फेंकी, लेकिन सहवाग ने उसको शानदार फ्लिक करते हुए चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। पूरे स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था और भारतीय फैंस तो पागलों की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं सहवाग का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद सहवाग ने कैलिस की गेंद को थर्ड मैन पर दिशा दिखाते हुए फिर से एक चौका लगा दिया। ताकत के साथ साथ सहवाग प्यार से भी अफ्रीकी गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, और ग्रीम स्मिथ जैसा दिग्गज कप्तान भी बिल्कुल लाचार और बेबस लग रहा था। अब स्टेन को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन सहवाग ने उसकी शॉर्ट पिच गेंद को फ्लिक करते हुए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। चौका लगने के बाद स्टेन का चेहरा देखने लायक था। वो गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन सहवाग के सामने उसकी कोई दाल नहीं गल रही थी। सहवाग अब 77 के स्कोर पर पहुंच चुके थे, और इसके बाद सहवाग ने फ्लिक करते हुए गेंद को फिर से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। कैलिस जैसा महान गेंदबाज भी एकदम अब लाचार और बेबस लग रहा था। लेकिन भारत अभी भी पहली पारी में अफ्रीका से 404 रन पीछे था। फॉलो ऑन बचाने के लिए भारत को अभी भी 204 रन की जरूरत थी, इसलिए सहवाग को एक लंबी पारी खेलने की जरूरत थी। सहवाग बीच बीच में हालांकि संभल कर भी खेल रहे थे। वहीं वसीम जाफर भी सहवाग को अच्छी बल्लेबाजी करते हुए साथ दे रहे थे। हालांकि दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पिच पर लेग साइड में बॉलर के फुटमार्क बन गए थे, और अफ्रीका का लेफ्ट आर्म स्पिनर
स्पिनर वहीं पर गेंदबाजी कर रहा था, जिसे खेलना आसान भी नहीं हो रहा था, इसलिए सहवाग उसे अच्छे से संभल कर देख कर खेल रहे थे। लेकिन सहवाग कहां ज्यादा देर रुकने वाले थे, वो थोड़ा सा पीछे हटे, अपने लिए रूम बनाया और गेंद को कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। यही सहवाग की खासियत थी, वो ऐसी स्पिन होती गेंद पर भी आसानी से चौके लगा देते थे। वहीं दूसरे छोर से मोने मोरकल गेंदबाजी के लिए आए और सहवाग ने एक जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को 2 फील्डर के बीच में से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। यह सहवाग का जादू था कि टेस्ट मैच में भी उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भर जाता था। और इस शॉट का रिप्ले आप जितनी बार भी देखेंगे आपको समझ आ जाएगा सहवाग सिर्फ ताकत से ही नहीं, टाइमिंग से भी कितने बेहतरीन चौके लगा देते थे। सहवाग अब 98 गेंदों पर 89 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। सहवाग चौकों के साथ साथ गैप में खेलकर एक 2-2 रन भी आसानी से चुरा रहे थे और वो 95 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। पूरा स्टेडियम यह उम्मीद कर रहा था कि सहवाग हमेशा की तरह छक्के से ही अपना शतक पूरा करेंगे और वैसा ही सहवाग ने किया भी। सहवाग ने कैलिस की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया, लेकिन गेंद बाउंड्री के थोड़ा सा पहले टिप्पा खाकर चली गई और 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर सहवाग को एक चौका मिल गया। इसी के साथ सहवाग 99 के स्कोर पर पहुंच गए। सबको लगा अब तो सहवाग शायद सिंगल ही लेकर शतक पूरा करेंगे, क्योंकि वो 99 पर खेल रहे थे। लेकिन सहवाग कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने गेंद को फिर से कैलिस के सिर के ऊपर से लॉफ्ट किया और एक शानदार चौके के साथ अपना 14वां शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होने के बाद सहवाग ने जिस तरीके से जश्न मनाया, साफ समझ में आ रहा था कि आज वो इमोशनल थे, क्योंकि इस मैच से पहले उनकी टीम में रहने पे सवाल उठाए जा रहे थे। इसके बावजूद सहवाग ने यह शतक सिर्फ 114 गेंदों पे बनाया। 2008 में वनडे में भी इतना तेज शतक कम ही लगता था, लेकिन सहवाग ने टेस्ट में भी वनडे से तेज पारी खेल दी थी, वो भी इतने बड़े स्कोर के दबाव के बावजूद। लेकिन सहवाग का असली तूफान तो अभी आना बाकी था, क्योंकि शतक पूरा होने के बाद जिस तरीके से वो खेल रहे थे, संकेत साफ थे कि उनकी एक बड़ी पारी आ जाने वाली है। वहीं लैपटॉप स्पिनर पॉल हैरिस अभी भी सहवाग को रप में गेंदबाजी कर रहे थे, जिसे सहवाग थोड़ा परेशान तो नजर आ ही रहे थे। लेकिन उन्होंने इसका तोड़ निकालने के लिए रिवर्स स्वीप खेला और गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। और इसके बाद सहवाग ने पॉल हैरिस की गेंद को फुटबॉल की तरह खेला। वहीं वसीम जाफर भी 60 रन के स्कोर पर पहुंच चुके थे और सहवाग का अच्छा साथ दे रहे थे। भारत का स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर 176 रन पहुंच चुका था। सहवाग की आक्रामक बल्लेबाजी से अफ्रीका के गेंदबाजों की लाइन लेंथ भी बिगड़ चुकी थी। कैलिस की लेग स्टंप पर ड्रिफ्ट होती गेंद को सहवाग ने दिशा दिखाते हुए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद अगले ओवर में सहवाग ने कदमों का प्रयोग करते हुए अपने लिए रूम बनाया और पॉल हैरिस की गेंद को कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। सहवाग के पांव पर गेंदबाजी करने की रणनीति भी अब अफ्रीका के काम नहीं आ रही थी। स्टेन को वापस गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन सहवाग ने एक जबरदस्त कट करते हुए उसको भी चौका जड़ दिया और इसी के साथ अब भारत के 200 रन भी पूरे हो चुके थे, वो भी बिना किसी विकेट के नुकसान पर। स्टेन को चौका जड़ने के बाद सहवाग की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि वो स्टेन ही तो था जो सहवाग को ललकार रहा था। सहवाग की बल्लेबाजी से दर्शकों में T20 मैच जैसा उत्साह भर चुका था। हालांकि ये चौका लगने से स्टेन बौखला चुका था और लगातार सहवाग के पास जाकर स्लेजिंग कर रहा था, लेकिन सहवाग ने इसका जवाब अगली गेंद पर एक और चौका लगा के दिया। इसके बाद स्टेन का चेहरा बिल्कुल रोने जैसा बन गया था, लेकिन सहवाग का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। अगले ही ओवर में सहवाग ने स्टेन की गेंद पर एक जबरदस्त कट मारा और गेंद दनाती हुई चौके के लिए चली गई। लेकिन अगले ओवर में वसीम जाफर 73 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को पहला झटका लग गया। अब सहवाग का साथ देने के लिए राहुल द्रविड़ मैदान में उतरे। विकेट गिरने के बाद भी सहवाग का तांडव कम नहीं हुआ। उन्होंने पॉल हैरिस को स्वीप करते हुए फिर से एक चौका जड़ दिया। सहवाग 146 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और अगले ओवर में उन्होंने मोने मोरकेल को एक कड़ाकेदार चौका लगा के अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। और इसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मुट्ठी हवा में लहराई, वो उन सब आलोचकों को जवाब था जो उन्हें टीम से बाहर करने की बात कर रहे थे। सभी दर्शक सहवाग की शानदार पारी का स्वागत खड़े होकर तालियां बजाकर कर रहे थे। सिर्फ 171 गेंदों पर सहवाग 151 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अगली गेंद पर सहवाग ने मोरकल की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव करते हुए फिर से एक चौका प्राप्त कर लिया। सहवाग हमेशा कहते थे गेंद सिर्फ पिटाई के लिए बनी है, और आज अफ्रीका की गेंदबाजी के साथ सहवाग यही सुलूक कर रहे थे। गेंद जितना तेजी के साथ आ रही थी, वो उससे भी ज्यादा तेज गति के साथ सीमा रेखा के बाहर जा रही थी। पूरा स्टेडियम अब वीरू वीरू चिल्ला रहा था। 2 चौके लगने के बाद मोरकल ने सहवाग को एक बाउंसर फेंकी, जिसे सहवाग ने विकेट कीपर तक जाने दिया, जिसे देखकर मोरकल हंसने लगा और सहवाग ने उसे देखकर बस अपनी गर्दन हिला दी। और जवाब मिला अगली गेंद पे, जब उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए ओवर का तीसरा चौका लगा दिया। अफ्रीका के गेंदबाज भूल रहे थे वो सहवाग को जितना छेड़ेंगे, सहवाग उनकी उतनी ज्यादा कुटाई करेगा। अगले ओवर में सहवाग ने पॉल हैरिस की गेंद को कवर के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए चौके के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। अब सहवाग ने इस टेस्ट मैच को T20 बना दिया था। अगले ओवर में उन्होंने मोरकल को फ्लिक करके फाइन लेग पर एक चौका लगाया। अफ्रीकी गेंदबाजों को अब समझ ही नहीं आ
रहा था कि इस आदमी को कैसे शांत किया जाए। सहवाग की बल्लेबाजी से अफ्रीका ने उनके सामने टेस्ट मैच में भी T20 जैसी फील्डिंग लगा रखी थी, लेकिन इसके बावजूद अगली गेंद पर सहवाग ने इतना खतरनाक ऑफ ड्राइव का शॉट खेला कि गेंद आंख झपकने से पहले ही चौके के लिए चली गई। फुलर गेंद पर चौका खाने के बाद नतीनी ने अगली गेंद शॉर्ट पिच की, लेकिन सहवाग ने उस पर नटराजन शॉट खेलते हुए फिर से चौका जड़ दिया। सहवाग की टाइमिंग और प्लेसमेंट इतने शानदार थे कि किसी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिल रहा था और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जा रही थी। इसके बाद सहवाग ने पॉल हैरिस की गेंद पर फिर से एक पैडल स्वीप खेला और गेंद फिर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। यह सहवाग की इस पारी का 30वां चौका था। सहवाग की बल्लेबाजी उस दिन इतनी जबरदस्त थी कि दर्शक पागलों की तरह शोर बना रहे थे। अगर उस दौर में इस शोर को डेसिबल मीटर पर नापा जाता तो आज के आईपीएल और वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड भी शायद टूट जाने थे। चेन्नई में मुल्तान का सुल्तान के पोस्टर अब लहरा रहे थे और सहवाग 183 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। सहवाग को रोकने के लिए ऑफसाइड में 5 फील्डर बाउंड्री पर खड़े कर दिए गए, लेकिन अगली गेंद को उन्होंने फिर से खड़े खड़े कवर के ऊपर लॉफ्ट किया और गेंद ऑफसाइड में ही फिर से एक चौके के लिए चली गई। सहवाग के बल्ले ने ऑफसाइड में 5 फील्डरों की दीवार को फिर से ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद ऑफसाइड में एक और फील्डर भेजा गया, लेकिन अगली गेंद को सहवाग ने लेट कट करते हुए फिर से थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर भेज दिया गया। ऑफसाइड में इतनी मजबूत फील्डिंग लगाने के बाद भी सहवाग ने 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाए, वो भी तीनों ऑफसाइड में। मुझे नहीं लगता कोई और बल्लेबाज ये करने की हिम्मत भी करता। सहवाग अब 190 गेंदों पर 191 के स्कोर पर पहुंच चुके थे, मतलब दोहरे शतक के बिल्कुल पास। लेकिन सहवाग तो मस्त मूला खिलाड़ी थे। उन्होंने नतीनी की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और 199 के स्कोर पर पहुंच गए। आप खुद सोचिए, दोहरा शतक किसी भी बल्लेबाज के लिए कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन सहवाग इसके बावजूद नतीनी की 150 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार की गेंद को किसी क्लब के बॉलर की तरह ट्रीट करते हुए छक्का लगा देते हैं। यही चीज सहवाग को खास और बाकियों से अलग बनाती थी। अगली गेंद को सहवाग ने फ्लिक किया और तेजी के साथ 2 रन लेते हुए महज 194 गेंदों पर अपना चौथा दोहरा शतक पूरा कर लिया। द्रविड़ ने सहवाग के गले लगकर बधाई दी और चेन्नई के स्टेडियम में मौजूद 40,000 दर्शक सहवाग के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मुझे नहीं लगता इंडियन क्रिकेट में कोई और बल्लेबाज है जो टेस्ट क्रिकेट में इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा कर सकता है। यहाँ तक कि अफ्रीकी खिलाड़ी भी सहवाग की जबरदस्त पारी पर तालियां बजा रहे थे। लेकिन सहवाग का असली तांडव तो अभी होना था। अगले ओवर में उन्होंने नतीनी की गेंद को कवर के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया और गेंद सीधा दर्शकों के पास 6 रन के लिए चली गई। यह चाय से पहले का आखिरी ओवर भी था। कोई और बल्लेबाज होता तो इस ओवर को संभल कर खेलता, सोचता चाय के बाद रन बनाऊंगा, लेकिन सहवाग ने नतीनी जैसे बॉलर पर छक्का ठोक दिया। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग ने बेहद खूबसूरती के साथ कट करते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इतनी बुरी तरह कुटाई होने के बाद नतीनी अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करने आया, लेकिन सहवाग ने पीछे हटते हुए अपने लिए रूम बनाया और एक जबरदस्त चौका जड़ दिया और चुपचाप टी टाइम के लिए पवेलियन की तरफ चल पड़े। चाय से पहले के आखिरी ओवर में मुझे नहीं याद कि किसी बल्लेबाज ने इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की थी। लंच और टी के बीच सहवाग ने 67 गेंदें खेली, जिसपे उन्होंने 108 रन ठोक दिए थे। भारत का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 311 रन था। टी के बाद खेल वापस शुरू हुआ। अफ्रीकी स्पिनर फिर से सहवाग को नेगेटिव लाइन पर गेंदबाजी कर रहा था और साथ में स्लेजिंग भी कर रहा था, लेकिन फिर सहवाग ने खुद को शांत रखा हुआ था। यह बता रहा था कि सहवाग अभी आउट होने के मूड में नहीं है। अगले ओवर में सहवाग ने एक जबरदस्त कट लगाया और गेंद फिर से चौके के लिए चली गई। यह सहवाग का 35वां चौका था और अब भारत अफ्रीका से सिर्फ 211 रन पीछे था। अगली गेंद पर कालिस ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर सहवाग ने पंजों पर उछलते हुए हवाई कट किया और गेंद पॉइंट के फील्डर के ऊपर से सीधा चौके के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। कालिस जैसा शांत खिलाड़ी भी अब गुस्से में भरकर अपने ही खिलाड़ियों को गालियां निकाल रहा था और अब गेंदबाजी के लिए पॉल हैरिस आया, जो पिछले ओवर में सहवाग को गालियां दे रहा था। सहवाग ने उसकी गेंद पर बैकफुट पर जाते हुए शानदार पुल किया और गेंद सीधा 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली गई। इसके बाद सहवाग ने उसे एक रिवर्स स्वीप किया और गेंद फिर से चौके के लिए चली गई। पॉल हैरिस को स्लेजिंग करने की सजा सहवाग चौके लगा के दे रहे थे। सहवाग अब 249 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और अगली गेंद पर उन्होंने एक सिंगल लेकर अपने 250 रन भी पूरे कर लिए। सचिन तेंदुलकर भी सहवाग की शानदार पारी पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन पॉल हैरिस को अच्छे से सबक सिखाना अभी बाकी था। सहवाग ने अगली गेंद पर आगे बढ़ते हुए कवर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए लॉफ्ट कर दिया और इसके बाद सहवाग ने एक पैडल स्वीप खेलते हुए गेंद को फिर से 4 रनों के लिए भेज दिया। सहवाग ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे कोई गली मोहल्ले के गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हो। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से अफ्रीकी टीम का पूरा मनोबल ही तोड़ दिया था। अब स्टेन वापस गेंदबाजी के लिए आया, लेकिन सहवाग ने इतना तगड़ा कट शॉट लगाया कि गेंद फिर से गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए चली गई। डेल
स्टेन सहवाग को ऐसे देख रहा था कि मानो भाई तू है क्या, ऐसे शॉट कोई कैसे मार सकता है। लेकिन वो भूल रहा था कि सहवाग वो बल्लेबाज है जिसके सामने बड़े बड़े गेंदबाजों की हेकड़ी निकली थी और आज स्टेन ने तो उसे ललकारा था। सहवाग 247 गेंदों पर 268 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच भारत और अफ्रीका का नहीं, सहवाग और अफ्रीका का हो रहा है। साथ ही भारत के 400 रन भी पूरे हो चुके थे। अब गेंदबाजी के लिए पार्ट टाइमर प्रिंस को बुलाया गया, लेकिन सहवाग ने कदमों का प्रयोग करते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अब स्टेन की भी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। सहवाग ने आज उसकी ऐसी कुटाई की कि 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला स्टेन 118 की रफ्तार पर आ गया था। इसके बावजूद वो सहवाग को स्लेज कर रहा था और सहवाग उसको पलट के सीधा बोल रहे थे, क्या बोला। लेकिन यह देखते ही स्टेन तुरंत अपने बॉलिंग रनअप पे चला गया। सहवाग के जवाब के बाद स्टेन की आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था अगर अब इसे और छेड़ा तो ये पूरे अफ्रीका की धज्जियां उड़ा देगा। सहवाग 281 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। तीसरे शतक के बेहद करीब होने के बावजूद सहवाग का आक्रामक अंदाज जारी था। स्पिनर पॉल हैरिस की गेंद पर सहवाग ने रिवर्स स्वीप करते हुए पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अब सहवाग 291 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। स्पिनर पॉल हैरिस ने ओवर द विकेट आकर गेंद की और सहवाग ने कदमों का प्रयोग करते हुए उसके सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का छोड़ दिया। कैन यू इमेजिन, एक बल्लेबाज 291 के स्कोर पर भी आगे बढ़कर लेफ्ट आर्म बॉलर के सिर के ऊपर से छक्का मार देता है, वो भी तब जब गेंद ठीक ठाक स्पिन हो रही हो। सहवाग अब 299 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरा स्टेडियम उनके दूसरे तीरे शतक का इंतजार कर रहा था। उन्होंने किसी को ज्यादा इंतजार करवाया भी नहीं। नतीनी की गेंद को फ्लिक करके एक सिंगल लेकर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना दूसरा तीरा शतक पूरा कर लिया, वो भी सिर्फ 278 गेंदों में 42 चौके और 5 छक्कों की मदद से। टेस्ट क्रिकेट में तीरा शतक, वो भी 108 के स्ट्राइक रेट से। मेरे लिए सचिन से बड़ा कोई बल्लेबाज नहीं है, लेकिन सच कहूं तो ऐसी विस्फोटक पारी सचिन भी नहीं खेल सकते थे, यह सिर्फ सहवाग ही कर सकते थे। स्टेडियम में मौजूद एक भी दर्शक ऐसा नहीं था जो खड़े होकर सहवाग की इस ऐतिहासिक पारी पर तालियां न बजा रहा हो। सभी भारतीय खिलाड़ी सहवाग के शानदार तीरे शतक का अभिवादन कर रहे थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 465 रन पहुंच चुका था और अफ्रीका से भारत सिर्फ 75 रन पीछे था। दिन का खेल खत्म होने तक सहवाग 309 रन बनाकर नॉट आउट थे और पूरा क्रिकेट जगत यह उम्मीद कर रहा था कि अगले दिन सहवाग ब्रायन लारा के 400 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला है। अगले दिन की शुरुआत भी हालांकि सहवाग ने एक शानदार चौका लगा के की। सहवाग 319 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। उनका ताबड़तोड़ अंदाज जारी था, लेकिन नतीनी की एक आउट स्विंगर सहवाग के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े मैकेंजी के हाथों में चली गई और सहवाग की 319 रन की महान और ऐतिहासिक पारी का अंत हो गया। सहवाग उस दिन 400 रन का रिकॉर्ड भले ही ना तोड़ पाए हों, लेकिन जब वो 319 रन बनाकर वापस पवेलियन जा रहे थे तो पूरा स्टेडियम उनकी महान पारी को सलाम कर रहा था, क्योंकि तीरे शतक तो शायद पहले भी लगे थे, आगे भी लगेंगे, लेकिन ऐसे गेंदबाजी आक्रमण के सामने इस विस्फोटक अंदाज से कोई तीरा शतक दोबारा शायद ही बने। सहवाग की इस विस्फोटक और मैराथन तीरे शतक के कारण भारत ने पहली पारी में 627 रन बनाए और यह मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा। बाद में सहवाग ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो खेलते हुए गाने के बोल भूल गए, जिससे उन्हें बल्लेबाजी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। फिर मैंने 12वें खिलाड़ी को बुलाया और उनको बताया कि मेरा आईपॉड निकालना, वीडियो टू प्लेलिस्ट खोलना और उसके अंदर छठा गाना है, उसके बोल मुझे बताना। वो गाना था चला जाता हूं किसी धुन में, और फिर यह गाना गुनगुनाते हुए उन्होंने स्टेन सहित अफ्रीकी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए अपना तीसरा तीरा शतक पूरा किया। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग की शानदार पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।